नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूं जयानमन और मेरे साथ है मौसमी चंद्रा जी। आज हम दोनों आप लोगों को सुनाएंगे जयानमन की लिखी कहानी सिगरेट। उस बड़े शहर का छोटा सा इलाका, दोनों वहां पढ़ाई करने आए हैं। वो उससे 1 साल बड़ी है। तीसरा साल है साहिबा के ग्रेजुएशन का और ऋतिक के ग्रेजुएशन का दूसरा। फोन पर चैट करते हुए फ्लर्ट करने लगा वो, और फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। दोनों ने कमरा किराए पर ले रखा है। दोनों को ही पसंद है अकेले रहना, और जब एक दूसरे की जरूरत हो तब मिलने चले आना, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी चाय की दुकान पर। मिलने की सबसे खास जगह होती थी उन दोनों में से किसी एक का कमरा। कभी कभी शाम की किसी मुलाकात के बाद जैसे कदम खुद ही घूम जाते उस एक कमरे वाले फ्लैट की तरफ, जहां बड़े से शहर में भी बड़ी है उनकी दुनिया। कमरे के नीचे वाली दुकान से ऋतिक खरीदता सिगरेट का एक पैकेट। सिगरेट की लत दोनों को ही नहीं है, लेकिन उनका रोमांस खत्म होने के तुरंत बाद 2-3 सिगरेट और चाय हो ही जाती। शहर सो रहा होता और रात के 2 या 3 बजे रोमांस करने के बाद साहिबा चाय बनाने लगती और ऋतिक पीछे से उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता। कभी कभी उसके गाल चूमता तो कभी उसकी गर्दन। साहिबा उसके गाल पर अपना हाथ फेरती, कुछ बात करते हुए चाय बन जाती, फिर दोनों बैठ जाते बालकनी में। बालकनी ऋतिक की हो या साहिबा की, कुर्सी एक ही हुआ करती और उस कुर्सी पर साहिबा बैठा करती। ऋतिक नीचे फर्श पर बैठकर दीवार की देख ले लेता, लाइटर जलाता। साहिबा उस अंधेरी बालकनी में लाइटर की रोशनी में दिखने लगती, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिखते हैं टार्च की रोशनी में पूस की रात में कोहरे से ढके हुए खेत। इतने करीब तो बैठा है ऋतिक उसके, फिर भी रोशनी में चमकती साहिबा की आंखें, तीखी नाक और बादल से बाल। उफ, हर बार यही होता है। रोमांस, चाय, लाइटर, रोशनी और खूबसूरत सी साहिबा का अंधेरे को हटाकर दीदार। उसके बाद साहिबा अपने होठों में रख लेती है सिगरेट और जला देती। वो कश लेती, सिगरेट की लौ तेज हो जाती। हर कश और तेज होती, लौ के साथ ऋतिक की धड़कन भी तेज हो जाती। ऐसा होता रहा उन सालों में कई बार। ग्रेजुएशन खत्म हुआ, साहिबा ने 1 साल ड्रॉप लेकर पढ़ाई की, फिर दोनों ने MBA साथ में किया। इसी तरह मिलते रहना और हर बार रात के अंधेरे में तमाम तरह की चिंताओं और थकान को एक दूसरे में गुम कर देना, फिर सब धुआं धुआं। चांद की रोशनी में दोनों की परछाई दीवार पर पड़ती। ऋतिक को उस परछाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन साहिबा को उन दोनों की दीवार पर बनी हुई परछाई को देखते रहने की आदत सी थी। समय बीतता गया और दोनों के बीच ना जाने कितनी बार यही होता रहा। रोमांस, चाय, लाइटर, रोशनी, सिगरेट, धुआं। MBA खत्म हुआ। अब अलग अलग शहर में दोनों का बसेरा। अच्छी नौकरी है और सैलरी भी ठीक ही है, लेकिन दोनों मिस करते हैं एक दूसरे का साथ। कितनी आदत पड़ चुकी है दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत की, लेकिन जिंदगी है
और आगे तो बढ़ना ही है। ये बात भी तो पहले से पता थी ना उन्हें कि कुछ भी हो जाए उनकी शादी नहीं हो सकती। क्योंकि ये छोटे शहर के माँ बाप सब कुछ से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की शादी बिल्कुल भी नहीं। और हुआ भी वही। साहिबा की शादी रिजवान से हुई। हनीमून की तस्वीरें भी अपलोड हुई इंस्टा पर। ऋतिक ने देखी, लाइक भी किया और कमेंट भी। यू आर द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कपल। और हाँ, जब पहले से पता था कि ये सब होना है तो शायद वो तैयार था। शायद क्या वो बिल्कुल तैयार था। और साहिबा भी। इन दिनों बहुत ज्यादा लत लग गई ऋतिक को सिगरेट की, और साहिबा को याद करते हुए सिगरेट पीने से ऐसा लगता जैसे वो साहिबा के साथ ही है। लेकिन लाइटर की रोशनी में उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी परछाई दिखती, अकेली एक परछाई। कभी कभी फोन करती थी साहिबा और बताती अपनी नई जिंदगी के बारे में। ऋतिक ने भी बताया अपनी प्रमोशन के बारे में। कभी कुछ अच्छा होता तब फोन आता साहिबा का, और ऋतिक भी उसी समय अपनी लाइफ के बारे में बताता। दोनों याद करते एक दूसरे के साथ बिताया वो खास समय। रोमांस, चाय, लाइटर, रोशनी, सिगरेट, धुआं। साहिबा की शादी के बाद ऋतिक और साहिबा कभी नहीं मिले और मिलेंगे भी नहीं। लेकिन ऋतिक जीना चाहता है वो सब फिर से। वो साहिबा को खुद कभी फोन नहीं कर सकता, इसलिए उसे ये बेचैनी खाए जाती है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि लगता है उसे ब्लॉक कर दे। जब उसके लिए सब कुछ उसका पति और फैमिली है तो फिर वो क्यों इंतजार कर रहा है उसके फोन का। लेकिन वो उसे कभी ब्लॉक नहीं कर सकता। उसके पास और क्या है साहिबा के फोन का इंतजार करने के अलावा। शायद वो उसे कभी ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तभी साहिबा का फोन आया। कैसे हो ऋतिक? उसने हंसकर पूछा। एकदम मस्त हूँ, कई दिनों से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। सॉरी यार, बहुत बिजी थी। अच्छा एक बात बताऊं? हाँ बताओ। कल रोमांस के बाद मैंने और रिजवान ने सिगरेट पी। ओह वाह, बढ़िया। एक फीकी सी मुस्कान की कोशिश की उसने और बोला, रुको एक इम्पोर्टेंट कॉल है। फोन कट गया। ऋतिक ने साहिबा को ब्लॉक किया। वो कितना स्वार्थी है। उसने सोचा साहिबा का किसी और का हो जाना भी बर्दाश्त था उसे, लेकिन उन पलों का नहीं जो सिर्फ उसका था साहिबा के साथ। वो सिगरेट जलाता है और खींचता है एक कश। तेज हो जाती है सिगरेट की लौ। दीवार पर दिखती है उसे एक परछाई, अकेली परछाई सिर्फ उसकी। वो कई बार कश लेता है, हर बार दिखती है अकेली परछाई। उसे समझ आ रहा है आखिर में सब हो जाता है, सिर्फ धुआं। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे यानी मौसमी चंद्रा को और जया नमन त्रिपाठी को, उनकी कहानी के साथ जिसका शीर्षक है सिगरेट। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।